नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे पुरस्कार के बारे में जो भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात कर रहे हैं साथियों हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई, हिंदी भाषा में किसको किसको मिला है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जुड़िए सभी लोग मेरे साथ में। हाँ जी, बढ़िया, बिल्कुल एकदम बहुत मस्त। चलिए भाई, आज ये सब लोग लाइव। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर बात करें साथियों इसकी स्थापना के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 22 मई 1961 को। 22 मई 1961 ईस्वी की गई थी भाई। शांति प्रसाद जैन की स्मृति में, शांति प्रसाद जैन की स्मृति में किसकी स्थापना हुई भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की हुई। कब हुई? 22 मई 1961 को। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है ये कि कब हुई थी, 1961 को हुई थी। और इसमें क्या क्या मिलता है भाई? अगर बात करें साथियों इसमें मिलता क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। इसमें क्या मिलता भैया? इसमें पुरस्कार स्वरूप, इसमें पुरस्कार स्वरूप, इसमें पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए, इसमें पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए। इसके अलावा क्या मिलता भाई? वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र। एवं क्या दिया जाता है साथियों? प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अच्छा, एक बात और भी आती है अभी कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है भाई, कितनी भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर इस बारे में भी बात किया जाए तो यह दिया जाता है साथियों, कितनी भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साथियों संविधान में, संविधान के 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है भाई? 22 भाषाओं में दिया जाता है। अभी आप सवाल दिमाग में आएगा आप सभी के, क्या आएगा भैया? वो ये है कि सर ये बताइए, ये जो 22 भाषाओं में आप बता रहे हैं कि ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन अब तो समय थोड़ा सा बढ़ गया है भाई। अब तो समय बढ़ गया है, तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि 22 भाषाओं में ही दिया जाता है? अब तो एक भाषा और भी जोड़ दी गई है। वो कौन सी भाषा है भाई? अंग्रेजी है। कौन सी है साथियों? अंग्रेजी भाषा है। कौन सी भाषा है भाई? अंग्रेजी भाषा है, जिसमें भी उसमें भी दिया जाने लगा। और कब से जोड़ दी गई है? कहेंगे सर 2018 से जोड़ दी गई है। कब से जोड़ दी गई भाई? 2018 से जोड़ दी गई है। कब से जोड़ दी गई भाई? 2018 से जोड़ दी गई है। ठीक है, ये नीचे नहीं दिख रहा है, इसको हटा देता हूं मैं।
ये नीचे दिख नहीं रहा है, कट रहा है आप लोगों का, दिखेगा नहीं तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। बात करें अगर हम लोग यहां पर, अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो साथियों पॉइंट से याद कर सकते हैं। कितनी भाषाओं में दिया था भैया यह पुरस्कार? यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। किसमें दिया जाता भाई? 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन 2018 से, कब से भैया? 2018 से अंग्रेजी भी ऐड कर दी गई। 2018 से अंग्रेजी में भी दिया जाने लगा। 2018 से किसको दिया जाने लगा भैया? अंग्रेजी में भी दिया जाने लगा। तो इस प्रकार टोटल कितनी भाषाएं हो गई भाई? इस प्रकार टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इस प्रकार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 + 1 कितनी भाषाएं हो गई भैया? 23, है ना? 23 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है भाई? 23 भाषाओं में दिया जाता है अब से। अच्छा, एक बात और भी है, ये तो हो गया भैया 22 से अब कितना हो गया? 23 भाषाओं में दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यह भी याद रखिएगा। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ठीक है, इसके अलावा साथियों यह किसी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के बाद, किसी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के बाद किसी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के बाद अगले 2 वर्षों तक उस भाषा को नहीं दिया जाता। अगले 2 वर्षों तक उस भाषा को नहीं दिया जाता, यह भी याद रखिएगा। मतलब अगर कहने का यह है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी भाषा है, अगर 2 संवैधानिक भाषा 22 है या 23 अब तो हो गई है, एक और जोड़ दी गई, जबकि संवैधानिक नहीं है, वो अंग्रेजी है। ठीक है, अगर बात करें साथियों कि किसी भाषा को दे दिया गया, मान लीजिए हिंदी को दे दिया गया, हिंदी को एक बार दे दिया गया तो अगले 2 साल तक उसको नहीं मिलेगा, मतलब अन्य भाषाओं को दिया जाएगा। फिर अगली बार 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हिंदी को मिल सकता है। तो ये मामला होता भाई। आगे देखा जाए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें साथियों, यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। अच्छा, अब हम लोग बात करें जरा प्रथम को लेकर। प्रथम की अगर हम लोग बात करें साथियों, प्रथम में क्या मामला है, आइए प्रथम को देखते हैं। प्रथम में कौन कौन है भाई? जैसे प्रथम की बात करें साथियों, देखिएगा, पहला ज्ञानपीठ किसे मिला था भाई? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भैया किसे? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को मिला था भाई, है ना? किसको मिला था भैया? जी शंकर कुरूप को मिला था, ये भी याद रखिए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। मलयालम भाषा के लिए भाई, किसके लिए? मलयालम के लिए, ये भी याद रखिएगा। और रचना का नाम क्या है भैया?
रचना इनकी कौन सी है? रचना की बात करें साथियों, रचना है उड़क्कुल। उड़क्कुल क्या है भैया? उड़क्कुल है, उड़क्कू झल है, ये है उड़क्कू झल, ये है रचना इनकी। ठीक है, किसकी है भैया? जी शंकर कुरूप जी की है। ठीक, इसके अलावा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था भैया? 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था भाई? 1965 में दिया गया। इसके अलावा भैया पहला जो है कि किसको मिला था महिला में? पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहली महिला किसे मिला था भैया? पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने पाया था भाई? कहेंगे कौन थी भैया? आशापूर्णा देवी थी। आशापूर्णा देवी थी, इनको मिला था, है ना? किसको मिला था भैया? आशापूर्णा देवी को मिला था। किस भाषा में? बांग्ला में। किस भाषा में मिला था भाई? बांग्ला भाषा में मिला था। किसको? आशापूर्णा देवी को मिला था। इसके अलावा साथियों 1968 ईस्वी में किसको मिला था भाई? 1968 ईस्वी में हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में किसे मिला भाई? हिंदी भाषा में प्रथम किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को। कौन सी रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। कौन सी रचना के लिए भाई? चिदंबरा के लिए। चिदंबरा इनकी रचना है, इसके लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में। याद रखिएगा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। ठीक है, और वहीं पर बात करें साथियों अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में साथियों कब मिला? 2018 में। अंग्रेजी भाषा में कब मिला भाई? 2018 ईस्वी में मिला। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में 2018 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। किसको मिला था भाई? अमिताभ घोष को। याद रखिएगा, किसको मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। क्या भैया? अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में किसे मिला था? इन्हीं को मिला था भैया। ठीक, इतनी बातें हो गई। ये ध्यान रखिएगा क्या क्या मैंने बताया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 22 मई 1961 को हुई थी। 22 मई 1961 की शिव शांति प्रसाद जैन की स्मृति में क्या जो है कि इसकी स्थापना हुई। इसमें पुरस्कार स्वरूप क्या मिलता है? अब 11 लाख रुपए, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके बाद बात करें साथियों, अगला है क्या कि यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। 2018 से अंग्रेजी में दिया जाने लगा। कब से दिया जाने लगा भाई? 2018 से। इस प्रकार 22 यानी कि अब 23 भाषाओं में दिया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कहेंगे सर 23 भाषाओं में। ठीक है, यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। किसी भी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के बाद अगले 2 वर्षों तक उस भाषा को नहीं दिया जाता है। अगले 2 वर्षों तक उस भाषा को नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अगले 2 वर्षों तक उस भाषा को नहीं दिया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। अब प्रथम के रूप में देखें, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला भैया? जी शंकर कुरूप को मिला। कब मिला? 1965 ईस्वी में। किस रचना के लिए? उड़क्कू झल के लिए। ठीक है, पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन पाई थी? आशापूर्णा देवी पाई थी। कहां की थी भैया? बंगाल की थी। बांग्ला भाषा में इन्होंने रचना लिखी थी, बांग्ला भाषा मिला था। 1968 ईस्वी में हिंदी भाषा में प्रथम सुमित्रानंदन पंत को मिला। किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। अंग्रेजी में की बात करें साथियों, अंग्रेजी में पहला मिला 2018 ईस्वी में, और 2018 में ही अंग्रेजी की शुरुआत भी हुई ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की। तो किसको मिला है? अमिताभ घोष को मिला है। इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई? आइए लिस्ट देख लेते हैं कि कितने लोगों को मिला है। देखिएगा, अब यहां पे लिख देता हूं मैं, हिंदी भाषा में कुल 11 कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा एक बात और भी है भाई, 1982 क्या है साथियों, 1982 ईस्वी के बाद, 1982 ईस्वी के बाद संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। पहले क्या होता था, किसी एक रचना पर दिया जाता था, पहले क्या होता था, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना पर दिया जाता था, लेकिन अब उसके बाद कब से भाई, 1982 से, 1982 के बाद से जितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उनके संपूर्ण साहित्य पर दिया गया, उनके जीवन के जितने भी साहित्य लिखे गए उन सबको मिलाकर दिया गया क्या भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए उनकी लिस्ट देख लेते हैं कि भाई 1968 में चिदंबरा के लिए किसको मिला था साथियों, सुमित्रानंदन पंत को मिला था। 1968 में चिदंबरा के लिए किसको मिला था, सुमित्रानंदन पंत को मिला था। 1972 में उर्वशी के लिए किसको मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। इसके अलावा 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए किसको मिला था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय को मिला था। 1982 में यामा के लिए किसको मिला था, महादेवी वर्मा जी को मिला था। ये पहली हिंदी भाषा में पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला है, ठीक है, याद रखिएगा। 1992 में साहित्यिक सेवाओं के लिए नरेश मेहता को, देखिए पूरा है, अब संपूर्ण साहित्य की बात हो रही है, इसके पहले नहीं था, यहां तक नहीं, उसके बाद देखिए है नरेश मेहता। उसके अलावा 1999 में किसको मिला, निर्मल वर्मा जी को मिला। 2005 में किसको मिला भाई, कुंवर नारायण जी को मिला। 2009 में किसे मिला, अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया। 2013 की बात करें साथियों, 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया था। 2017 में कृष्णा शोभती को मिला था और 2024 में किसे मिला भाई, विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। और किस उपन्यास के लिए मिला था, नौकर की कमी। किस उपन्यास के लिए मिला था भाई, नौकर की कमी के लिए मिला था। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।